कहाँ थी तुम तब से? सुनाई नहीं दिया है तुमको? तब से समझा रहे, अब बोल रही समझाने के लिए, फिर साफ चौपटे हैं। बोला था पढ़ाई में ना आंख और दिमाग खोल के पढ़ना चाहिए, पर तुम लोग का तो दिमाग चलता नहीं है। ठीक है, उड़ा दिया सब? अरे उड़ाया है सब? पंख नहीं है? तुम्हारे पास पंख है? तुम्हारे पास है? सोच के देखो है तुम्हारे। हाँ तो देखो क्वेश्चन। हाँ क्या बोल रही है, तुमको दिख नहीं रहा है? तुम्हारे लिए तीन का चश्मा चाहिए कि मिट्टी वाला चश्मा चाहिए, बोलो। देखो यहाँ पर दिखेगा जरूर, आंख खोल के देखो, सोच के मत देखो। तो यहाँ देखो। हाँ तो बच्चे पार्टी सब कोई कैसे है? सब कोई मजे में है ना? चलो हम लोग मजे वाला चैप्टर मजे से साथ करने वाले, ठीक है ना? सब कोई मेरे साथ फोकस करेगा बोर्ड पर, कैमरामैन के साथ में। तो चलो हम लोग अपने समांतर श्रेणी का पहला क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले थोड़े से फॉर्मूला को समझ लेते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली है क्या। ध्यान देना, समांतर श्रेणी को पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे आते हैं पहले। देखो यहाँ पे क्या दिया, 2 4 6 8, तो देखो तो दो के बाद इसमें कितना जोड़ा गया है? दो, फिर दो, फिर दो, यानी सबका डिफरेंस जो है, अंतर कितना है? दो दो है। तो ये एपी में जब अलग डिफरेंस हो जाए, यानी बराबर बराबर ना मिले, कहीं ना कहीं दो आ जाए, फिर तीन आ जाए, फिर एक आए, तो वो एपी में नहीं होगा। ये सब हमारा क्या है? एपी में ही है। सबको जोड़ घटा कर देखेंगे तो हमारा इक्वल अंतर आएगा, एकदम इक्वल अंतर। तो ये पार्ट वही हो जाएगा, लेकिन बस इसको थोड़ा करके देखेंगे तो, जैसे ये कितना है, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? एक मिलेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तब भी एक ही मिलेगा, ये भी एपी में ही है। अब देखो एपी का जैसे ये टर्म हो गया पहला पद, इसको एपी कहते हैं। क्या हो गया? एपी का पहला पद ये हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, डॉट 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 एनवा पद लास्ट में चला जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया पहला दूसरा तीसरा और एनवा पद। पहला के लिए फॉर्मूला ही देखो, दूसरा यानी दो गो पद रहेगा, एगो ए रहेगा और एगो डी रहेगा, मिलके दो गो। हमेशा तीसरा का ए हर हाल में एक ही रहेगा, ए जो रहेगा हमारा वो हर हाल में एक ही रहेगा। बस डी का संख्या बढ़ेगा, तो 10वां कहेगा तो ए प्लस 9डी, 100वां पद कहेगा तो ए प्लस 99डी, ए हर हाल में एक ही रहेगा। याद रहेगा सबको, ध्यान में रहेगा। तो चलो ठीक है, इतना हो गया। एनवा पद के लिए एगो ए रहेगा, ठीक है। बस इससे जितना भी रहेगा एन, उससे एगो कम डी रहेगा, ठीक है। अगर 100 रहता तो एगो कम डी रहता, यानी 99 रहता है। एन है तो एन माइनस एन से एगो कम, एन माइनस वन इंटू डी हो गया। जहां डी बराबर, डी कैसे निकालेंगे हम लोग? डी ऐसे निकालेंगे, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, यानी 4 में से 2 गया तो कितना मिल रहा है? देखो तो 4 में से 2 गया तो कितना मिलेगा? 2। 6 में से 4 जाएगा तो 2। 8 में से 6 गया तो 2। 10 में से 8 गया तो, यानी सबका अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका अंतर अपने को क्या दे रहा है यहाँ पर डी में देखा जाए तो? कहा गया डी, ये वाला पार्ट सब में क्या हो रहा है? दूसरा माइनस पहला, तीसरा माइनस दूसरा, जितना कर लो सब का मान क्या होगा? डी इक्वल आएगा, डिफरेंस इक्वल आएगा हमारा, ठीक है। उसके हिसाब से अब आगे बढ़ते, देखो इन पदों का योग, ये इन पदों का योग क्या होता है? जो भी हमारा टर्म दिया रहेगा, ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा किताब में, जो एग्जाम में आता है क्वेश्चन आएगा इसी टाइप का दिया, सीधे कर देगा इन पदों का 18 पदों का योग निकाले। कितना का है? 18 पदों का योग निकाले, या फिर इसके बीच प्लस लगा देगा और लास्ट में कर देगा 18 पदों तक निकाले, ठीक है। प्लस रह जाए तो यानी योग निकालना, या फिर नॉर्मली तो लिख के देखिए योग निकाले तो योग निकालना। बाकी काम कंप्लीट हो गया हमारा। एन और टीएन और एल, इस सब को क्या कहते हैं? अंतिम फॉर्म, एल फॉर लास्ट टर्म होता है। एन एपी का एन टर्म वाला हो गया, टीएन बराबर टर्म ऑफ एन टर्म ऑफ एपी हो गया। जैसे भी होता है ये एल को लास्ट टर्म ही मानते हैं। एपी का जैसे यहाँ पर लिखा हो चार पद क्या हो जाए, तो चार पद यानी पहला पद हमेशा ए होगा, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस टू डी, चौथा ए प्लस थ्री। चार गो पद यहाँ पे हो गया, ठीक है। ए फोर नहीं, ए के चार पद निकाले, एपी के चार गो पद निकाले, तो वो हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे सीधे करते हैं हम लोग। ए बराबर कितना है? 4, डी बराबर -3, तो क्या निकलना है? चार पद क्या होगा इसका? इसी क्वेश्चन में चार की जगह हटाओ, हम कर देते हैं तीन पद क्या होगा। जैसे चार तो यहाँ पर किए हुए, तो अब तीन पद के लिए क्या हो जाएगा? ए, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। चलो चार था ना, चार ही कर देते हैं। ए प्लस थ्री डी, अगर पांच रहता तो ए प्लस फोर डी हो जाता। तो ए का मान हमारे पास चार है, पहला पद निकल गया, दूसरा निकालो। चार प्लस माइनस थ्री, चार प्लस टू इंटू माइनस थ्री, चार प्लस थ्री इंटू माइनस थ्री। ध्यान देना, चार का चार ही उतरेगा यहाँ पे।
4 और यहाँ से देखो प्लस माइनस, 4 घटाओ 3, 4 प्लस 2 तिया कितना हो जाएगा, जो कि होगा -6, 3 तिया जो कि हो जाएगा -9। करो इसको, ये 4 ही रहेगा कॉमन, 4 में से 3 गया 1, 4 में से 6 गया -2 और 4 में से 9 गया, तो ये हमारा एपी के 1 2 3 4, ये एपी के 4 पद है, 4 पद है, यही पद हमारा निकला 4 पद। अब क्वेश्चन दिया हुआ ऐसे करके, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, इस एपी का जो पद दिया हुआ हमारा उसका ए तथा डी निकालेंगे। पहला पद क्या होता है हमारा, पहला पद क्या है, ए को ही ना कहते हैं, पहला पद ए बराबर 3 दिया हुआ, तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा माइनस पहला, डी बराबर कहते हैं ना ए2 माइनस ए, तो ऐसे कुछ ऐसे दूसरा माइनस पहला, यानी 1 - 3 इक्वल टू -2, ये हमारा डी निकला -2, ठीक है। तो ये भी हो गया, ए निकल गया पहला पद और डी निकल गया -2। कौन एपी में, सवाल पूछ रहे इसमें, ये जो पद हमारा दिया हुआ दो गो क्वेश्चन का कर, इसमें से एपी में कौन है, देखो तो इसमें से घटा 4 में से 2 जाएगा, 2 मिला, 6 में से 4 गया 2 मिला, 8 में से 6 गया 2 मिला, 10 में से 8 गया, ये सब 2 मिला, तो यानी ये एपी में है, ये वाला क्वेश्चन हमारा एपी में है। इसको देखते हैं, 4 में से 2 घटा 2, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, अंतर आ गया 1, अब आगे बढ़ना ही नहीं हमको, ये एपी में नहीं है। ऐसे समझो, हम लोग पूरा नहीं निकालना है, देखो इसमें निकालते चले जाना है हम लोग को, देखना कि हाँ अंतर है कि नहीं है, बराबर आया है, लेकिन यहाँ पर यहीं पे आ गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, रुक जाएंगे। अब अगला देखो, 10 7 4 का कौन सा पद, तीसवा पद निकाले, तीसवा पद, तो सबसे पहले पहला क्या है ए 10, बी बराबर 7 में से 10 घटाओ, 7 में से 10 घटाओ तो कितना मिला -3, ये क्या निकला, बी निकला। जिसमें वा लगा रहे, जिस पद में वा लगा रहे वो हमारा एन होता है, याद रखना हम लोग को हमेशा, वा लग गया यानी वो एन ही होता है। तो यहाँ पे एन बराबर 30, फॉर्मूला क्या है हमारा, क्या निकाल, तीसवा पद निकलना, वा निकालना पद निकालना, यानी एन लगेगा इसमें, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कहाँ गया एन का फॉर्मूला, नहीं लिखे हैं क्या, यहाँ पे लिखे हैं, ये हो गया एक का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला कहाँ गया, यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला, तो दिमाग में रखना ये दो फॉर्मूला हमारे पास। अभी इसका यूज पड़ेगा वा पद के लिए, एनवा पद के लिए ये वाला फॉर्मूला, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, यहाँ ध्यान देंगे, ए कितना हमारे पास 10 प्लस एन कितना है 30 -1 और डी कितना हमारे पास -3, तो देखो हम इसी में कर रहे हैं, यहाँ 10 रहेगा प्लस, ध्यान देंगे 30 में से 1 गया 29 गुना -3, 29 से कितना होता है 87, जो कि -87 हो जाएगा, ये वाला हिस्सा पूरा, ये -87, 10 में से 87 गया तो -77, ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट में देखो इसमें वा लगा हुआ है क्या, इस पद में वा नहीं लगा हुआ, तो वा नहीं लगा हो तो ये हमारा एन नहीं, ये एपी तुम्हारा एन है, एपी का एन हो गया, ये पद हो गया, तो यहाँ पर इसका ही फॉर्मूला सेम ही रहेगा, डाल दो इसमें ए बराबर 11, बी बराबर 8 घटाओ 11 बराबर -3 और लास्ट में एन बराबर दिया हुआ -185, इसमें एन निकालना है, एन नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो देखो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या, तो सेम ही फॉर्मूला डालना, अलग नहीं डालना, एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी, एन कितना था क्वेश्चन में -150, ए कितना है 11 प्लस एन -1 इंटू डी, एन -1 और डी कितना दिया हमारे पास -3, -150 बराबर, यहां से क्या ले लेंगे, जो प्लस इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा -11 बराबर एन -1 इंटू -3, करो 150 कितना मिल के 161 इंटू -3 एन -1, ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, तो कटने वाला में ये आ जाएगा इसके नीचे में, तो 161/3 बराबर एन -1, माइनस में इधर आके +1 बराबर एन, करो कैलकुलेशन कितना मिल जाएगा 161 जो 3/3
तो n बराबर हम लोग का फाइनली कितना मिलेगा, 164/3, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए टाइप 1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। अब टाइप 2 का पहला क्वेश्चन करने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजे के साथ हम लोग करने वाले, ठीक है, बहुत आसानी से होगा ये क्वेश्चन। देखो क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमारे पास, एपी का 31वां पद हम लोग को ज्ञात करना है, जहां 11वां पद कितना दिया हुआ अपने पास 38 तथा 16वां पद 73 है। तो कंप्लीट कैसे करेंगे, थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर इस पैटर्न में कि जब भी जिस पद के बारे में बोले निकालने की, उससे ईगो कम डी होता है। तो 11वां पद है यहाँ पर, 11वां पद कितना हमारे पास 38, 11वां पद के लिए लिख सकते हैं कुछ ऐसा, ए प्लस 10 डी बराबर 38, बिल्कुल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 11वां पद ए हर हाल में एक ही रहेगा, बस डी क्या होगा ना, इससे जितना भी रहेगा उससे कम, 10 और एक मिलकर 11 हो गया, जो पद 38 है। दूसरा देखो, दूसरा पद क्या है, 16वां पद हमारे पास क्या है 73, इसको भी कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस 15 डी बराबर 73, ये भी कर सकते हैं। ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम लोग अच्छे से पढ़े थे कि समीकरण 1 और 2 में क्या करेंगे, पहले सिंबल देखो, प्लस प्लस है तो यहाँ जोड़ेंगे नहीं, यहाँ घटाएंगे, ठीक है। सिंबल बराबर है प्लस प्लस, तो यहाँ घटाना है, किसमें से किस, या तो इसमें से इसको घटाओ, या तो आसान रहेगा, इसमें 15 गो है, 73 गो है, 10 गो 38, इसमें से इसको घटाएंगे हम लोग, तो लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 2 को पहले उतारेंगे यहाँ पे, ए प्लस 15 डी, अब देखो घटाव की बात है तो ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट इसी के लिए लगाया जाता है, ए प्लस 10 डी बराबर 73 माइनस 38, देखते कितना आता है, ए प्लस 15 डी घटाओ ए घटाओ 10 डी बराबर 13 में से 8 गया 5, 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, 35, देखो तो कुछ कटने वाला है, ए से एक उड़ा दो, 15 में से 10 हो गया तो 5 डी बराबर 35, तो डी का मान कितना आ गया 7, अब डी का मान 7 आया ना अपने पास। तो अब आगे बढ़ते क्या हो रहा है, इसका मान कहा, समीकरण 1 में इसका मान रख दो, या फिर लिख दो समीकरण 1 से, लिखी दो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, कितना हो जाएगा, उठाओ यहाँ से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए प्लस 10 डी बराबर 38, अब डालो यहाँ पर, ए का तो मान नहीं है, डी का मान, डी अपने पास 7 दिया हो तो 7 कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, 10 गुना 7 बराबर 38, कितना हो जाएगा, ए प्लस 70 बराबर 38, ए बराबर 38 माइनस 70, यानी ए बराबर कितना है, ध्यान देना, 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 6 में से 3 गया तो 3, जो कि माइनस में आएगा, कोई नहीं, माइनस में आया तो, अभी देखो सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी जो हमारा सवाल है वो कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट अब करेंगे हम लोग, कैसे, तो ध्यान देना। निकालना क्या था क्वेश्चन में, एपी का 31वां पद ज्ञात करना हम लोग को, तो लिखो यहाँ पे प्रश्न से 31वां पद क्या हो जाएगा हम लोग का, बोले तो ए प्लस कितना डी, ए को कम डी 30 डी, ए का मान हमारे पास कितना माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी का मान कितना आया था 7, माइनस 32 प्लस 200, घटाओ इसमें से, घटेगा माइनस प्लस हमेशा घटता है, सबको पता है, माइनस प्लस ऑलवेज माइनस, तो 10 में से 2 गया 8, भी बचा 10 में से 3 गया 7, और ये बच गया तुम्हारा 1, किस चीज में माइनस में कि प्लस में, प्लस का सिंबल बढ़ा है तो ये प्लस में, यही हमारा 31वां पद आया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में होगा, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो रट जाओ इस क्वेश्चन को अच्छे से, रटो मत, समझ के करो। चलो करो, एपी का तीसरा पद व 9वां पद क्रमशः इतना और इतना है, तीसरा पद कितना है 4 है, तो बोले तो ए प्लस 2d4 है, समीकरण 1 हो गया। फिर इसका 9वां पद कितना है -8, ए प्लस 8d इक्वल टू -8, 1 और 2 हो गया। अब आपको अच्छे से पता है यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, जब दोनों प्लस है तो घटाएंगे, यहाँ भी क्या करने वाले, समीकरण देखो कौन सा बड़ा है, बड़ा तो इससे इजी है, इजी है, दोनों ही करो, दोनों करो, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से ही करते हैं, 2 घटाओ समीकरण 1,
क्यों समझ में आ जाएगा। ए प्लस 8b माइनस ए प्लस 2d इक्वल टू -8, यहाँ क्या है इसको -4 -12, ठीक है। ए से ए उड़ा दो, 8 में 2 गया 6d -12, कम से कम इधर तो माइनस नहीं ना आया, डी आ गया -2, डी तो आ गया। अब इसको उठाओ एक में पुट कर दो किसी में, डायरेक्ट इसे समीकरण 1 से। अब पूरा नहीं लिखने वाले हैं, अब आप लोग करिए। ए प्लस 2d इक्वल टू 4, डी का मान उठाओ। ए प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, कितना हो जाएगा माइनस, ए कितना आया 8, और डी यहाँ पे है, ए यहाँ पे। सुन अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और पढ़ना है, कंप्लीट नहीं हुआ। लिखा हुआ है कौन सा पद शून्य होगा, हमको वो पद नहीं पता है, तो मानेंगे माना कि एनवा पद बराबर शून्य है, एनवा पद बराबर शून्य, ऐसे कर देते हैं। एन बराबर 0 है, फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसे होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, इसको 0 डाल दिए। ए का मान उठाओ यहाँ से और डी का मान उठाओ यहाँ से, 8 जोड़ 10 माइनस 1 -2, देखो तो ये इधर आके -8 प्लस क्या के लिए रहेगा n माइनस 1 इंटू -2, माइनस से माइनस और 2 चौका 8, यानी 4 बराबर n माइनस 1, माइनस इधर आएगा तो n कितना आया, तो यह हमारा n ही निकालना था, जो कि 5 आंसर हो गया। उम्मीद करते ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है तो ये वाले इतने पार्ट को छोड़ के यहाँ से पहले की तरफ क्वेश्चन है आप लोगों का ना, जो कि आप लोग का वर्क है, तो कंप्लीट करो। हाँ तो देखो क्वेश्चन, हाँ क्या बोल रही है, तुमको दिख नहीं रहा है, तुम्हारे लिए 3 का चश्मा चाहिए कि मिट्टी वाला चश्मा चाहिए, बोलो। देखो यहाँ पर दिखेगा जरूर, आंख खोल के देखो, सोच के मत देखो। तो यहाँ देखो क्या है, वह एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करना हम लोग को, ठीक है। एपी का जो टर्म होता है ए प्लस बी प्लस 2 जो भी जितना निकालना है मन से निकाल लेंगे। जिसका तीसरा पद कितना है 16, पहले हाई तो कंफर्म है हमको, यानी तीसरा पद बोले तो ए प्लस 2d बराबर 16, ये कंफर्म है हमारे पास। और कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से, यानी ए प्लस 6d पांचवें पद से कितना 12 अधिक है, तो ए प्लस 4d प्लस 16 12। तो समझ एक बार फिर से क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन में क्या है निकालना कर रहा वो है कि जैसे फिलहाल इसको साइड में रखो। जिसका तीसरा पद कितना है 16, थोड़ा बोर्ड पर भी देख लो लोग, आप लोग भी ना यहीं पर देखिए बोर्ड पर। और सातवां पद यहाँ डाल दिए और पांचवा पद यहाँ डाल दिए। क्वेश्चन में देखो कैसे कह रहा है, पांचवें पद से 12 अधिक है, मतलब पांचवें पद से 12 अधिक है, जिससे से कहे ना उसमें 12 जोड़ेंगे, बगल वाले में नहीं जोड़ना है। अब देखो क्या करेंगे, पूरे हिस्से को लाके फेंक दो इधर इस साइड में, हाँ उठाकर फेंक दो। जो हल्ला के उसको उठा के बाहर हम फेंकने वाले हैं अभी, इधर आया तो तुमको ना फेंकेंगे, उठ जाएगा। खाते ना ऐसे देख के मत बोलो, -4d 12, ठीक है। ये हो गया, इतना यहाँ पर हो गया। अब ध्यान देना, ए से एक उड़ा दो, उड़ा दिया सब, अरे उड़ाया है सब, पंख नहीं है तुम्हारे पास, पंख है तुम्हारे पास है, सोच के देखो है तुम्हारे पास। 6 में से 4 गया तो 2 छत, पढ़ा याद है, पढ़ा डी 6 आ गया तो उठाओ यहाँ से आराम से और इसमें डाल दो। समीकरण 1 में डी का मान रखे, और कृपया करके शांति बनाए रखे। a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16 और a प्लस 12 ना, तू ही आके लिखना, आज लिख जा। गधा है सब एक नंबर का, होने से बोक्का सब है सब पूरा।
तुम लोग तो तुम्हें लोग है। डी और ए निकल गया, डी ए निकल गया, लेकिन सुनो अब निकालना क्या है, एपी ज्ञात करे, एपी ज्ञात करे। तुम लोग को ज्ञात करेंगे अभी। ए प्लस डी, ए प्लस 2 डी, डॉट डॉट डॉट, राउंड आगे नहीं निकालने वाले। ए कितना हमारे पास 4, 4 जोड़ 6 बराबर 10, और कितना है यहाँ पर 4 जोड़ 2 गुने 6, हाँ प्राप्त हुए 4 जोड़ अच्छा 12 हुआ। देखो इसको आता है, इस इंसान को आता है पहाड़ा। यानी ये क्या हो गया पूरा, एपी के पद हो गए, एपी के पद। चलो समझ में आया। ये क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में देखो थोड़ा समझना इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन घुमाऊ क्वेश्चन है। ऐसे करते हैं ऐसे, हाँ जी बराबर कहा नहीं है, बराबर और सब है। कहने का मतलब क्वेश्चन कह रहा है 3 8 13 253 दिया, में अंतिम पद से 20वां पद निकालिए। अंतिम पद से सुनो थोड़ा इसको घुमा देते हैं, मतलब ये जो सीधा था ना, मतलब टेढ़े हम इसको सीधा कर देते हैं, ठीक है। कितने सीधे इंसान है, देखो 253 पहले कर दिए, टेढ़का को सीधा किए यहाँ पर। अब देखो सेंस कितना का अंतर है, 3 5 8 5 13, तो मतलब कहने को ऐसे ही ना बढ़ते क्या होगा, 13 18 ऐसे करते करते तो यहाँ पर 248 होगा, 243 होता है। इसमें निकालना क्या, अंतिम पद, अंतिम पद यहाँ डाले और यहाँ से इसका कौन सा 20वां पद निकालना है, तो चलो निकालते हैं। अब इसी तरह से ये कितना हो गया 253, डी तो पता है आपको अच्छे से, दूसरा माइनस पहला -5, और एन साफ साफ दिख रहा है कि दिया हुआ है 20, ए एन निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर ए कितना है 253 प्लस, हाँ तबड़ाक तबड़ाक अपने को करता है, ठीक है। एन कितना है, एन 20 माइनस 1 गुना -5, दो को साइन एक साथ ले रहा था इसलिए 253, ध्यान देना सब, प्लस 19 गुना -5, 19 25 बताओ सब, 19 25 कितना, अच्छा -95, 19 25 -95, दोनों बड़ा को पढ़ा नहीं आता है, घटाओ तो 158, यानी क्या हुआ, सीधा वाला एपी निकला है, उल्टा दिया था किताब वाला, सीधा वाला है। तो चलो हो गया, ये कंप्लीट हुआ, आप लोगों को समझ में आया, तो चलिए उतारिए। कहाँ थी तुम तब से, सुनाई नहीं दिया तुमको, तब से समझा रहे, अब बोल रही समझाने के लिए, साफ चौपटे है तो लिख नंबर समझो। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ 3 8 8 और 13 दिया हुआ, डॉट 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 दिया यहाँ तक, कहाँ तक आ गया है, अभी सुनो 253 आया, जैसे यहाँ पर 13 थी, यहाँ 18 आएगा, 23 आएगा, उसी तरीके से यहाँ से क्या है 248, 243, 200, तो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोला ना, अंतिम पद से 20वां पद ऐसे बढ़ते हुए आएगा, यहाँ तक कोई पद होगा, यानी अंतिम से। इसी को क्या किया गया, घुमा के लिखे, देखो यहाँ पर 253 248 243 किए है ना, और आगे 20वां पद निकाले, तो अब उस हिसाब से यहाँ के हिसाब से ये हमारा 3 होता, शुरू से ये 3 होता, लेकिन अंतिम से ये क्या हो गया हमारा 253 हो गया, अंतिम से ये 253 है। अब इसको घटाना, डी कैसे निकालते, दूसरा माइनस पहला, तो 248 माइनस 253 कितना -5 दे रहा। अब कितना पद निकालना था, 20वां ही पद ना निकालना है, तो 20वां पद n बराबर 20, बाकी फॉर्मूला बैठा है। इसीलिए बोला था पढ़ाई में ना आंख और दिमाग खोल के पढ़ना चाहिए, पर तुम लोग का तो दिमाग चलता नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ एपी का पद दिया हुआ है, और क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ए देखो मिल गया, डी पता है, दूसरा माइनस पहला मिल गया 12, और अब सवाल है 54वां पद। 54वां पद हमको अच्छे से पता है, क्या हो जाएगा ए प्लस 53 डी, 54वां है तो ए को कम डी, आपको बताया था पहले से, सबको ध्यान में होगा। अब सवाल आता है, एक बार फिर से क्वेश्चन को देखो, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, उसको पढ़ा जाएगा, जब तक 1 से 2 बार नहीं पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगी, आप लोग पढ़ो, सबको ही पढ़ो, ठीक है। तो क्या है, पढ़ो फिर से, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक, तो माना कि इसका ए एनवा पद ए 54 से 132 अधिक है,
तो ए एन यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है, समथिंग समझ लो, ए एन बराबर दिया हुआ है A54 प्लस 132। ए एन का मान क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और A14 का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पर कितना है? ए प्लस 53 डी, और यहाँ पे कितना है? 132 रहेगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, पद तो हमारा एक ही ना है, यही ना टर्म है हमारे पास, तो ए से ए को उड़ा दो, कट गया, ठीक है। अब ध्यान देने वाला सवाल आ रहा है हमारे पास, डी से डी नहीं उड़ पाएगा क्या? देखो तो यहाँ से वो भी कटेगा, लेकिन हम थोड़ा लिख देते हैं एन माइनस वन, एन का तो मान यहाँ पे है नहीं हमारे पास, एन का मान दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है, तो चलो देखते हैं, यहाँ से हो गया ये एन माइनस वन इंटू डी का मान देखो तो ऊपर कितना दिया हुआ है? 12, यहां से 53 गुना 12 जोड़ 132, कहां से 12 कटता है? यहाँ प्लस में, इसलिए नहीं कटेगा। चलो गुना करते हैं हम लोग, तो कितना आ रहा है हमारे पास? अभी फिलहाल इसको रहे दो इस तरह, कोई दिक्कत नहीं है। एन माइनस वन गुना 12 रहने दो, 53 से 12 में गुना करके देखो तो कितना आ रहा है? 12 के 36, 6 हाथ से 3, 12 पचे 60 है, 3 63 जोड़ 132। देखते हैं आगे, एन माइनस वन इंटू 12 रहेगा, 6 से 36 में जोड़ते कितना? 6 2 8, 3 3 6 और 6 1 7, देखो तो कटने वाला 12 से, कटने वाला है, देखो तो देखते हैं हम, 12 6 72, 4 12 चौका 48, यानी 12 से कट गया पूरा पूरा, माइनस उधर क्या हो जाएगा? एन बराबर 24 प्लस ए, यानी एन का मान हमारा कितना आ रहा है? एन बराबर 25, यही तो निकालना था हमको, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा हो आप लोगों को? तो चलो इसको कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन में दिए हुए 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है, यानी 7 से कटने वाला 3 ही अंक का संख्या है। तो 3 अंक का संख्या इसका शुरुआत 100 से होता है, आपको पता है अच्छे से 100 से होता है, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा, तो पहला 3 अंक का संख्या 105 होगा, उसी तरह अंतिम कितना जाएगा? 999 होता है, तो उसमें अंतिम वाला 994 से कटेगा। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा आपको पता है, यहाँ पे हमारे पास पहला क्या होता है? ई बराबर 105, और डी साफ साफ दिख रहा है 7 से विभाज्य, यानी इसको माइनस करो तो हमको 7 ही मिलेगा, करके देख लो। और लास्ट देखो, इसमें कोई वाह पद नहीं लगा है, जब वाह पद नहीं लगा है तो वो क्या हमारा ए एन है, इसमें एन निकालना, साफ साफ बोल रहा है कितनी संख्या है 7 से विभाज्य, कितना सा संख्या हो जाएगा? देखते निकाल के कितना हो जाएगा। फॉर्मूला वही हो जाएगा हमारा, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। एन का मान दिया हुआ 994 बराबर ए है 105 प्लस एन माइनस वन रहने दो, डी का मान कितना दिया हुआ? 7 दिया हुआ है। इसको इधर भेजेंगे तो कितना जाए, करके देखो तो 994 माइनस 105 बराबर एन माइनस वन इंटू 7, घटाओ इसमें से, 14 में से 5 गया तो 9 8, और ये हो जाएगा 9 में से गया तो 8 बराबर एन माइनस वन इंटू 7, ये 7 से कटेगा, कितने बार में? 7 एकम 7, 18, 7 दूना 14, 4 और 7 से 3 127 बार में कट रहा है 7 से। अब ये माइनस से जाके क्या हो जाएगा? यानी 127 जोड़ 1 बराबर एन, बोले तो एन बराबर 128, ये हमारा आंसर हो गया। सेम सवाल, एक ही तरीके का सवाल ये भी है, कह रहे 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है? 10 और 250, यानी 4 के पढ़ाई में 10 तो आता नहीं है, 11 से तो 12 से शुरुआत होगा, और 250 से जस्ट पहले 248 होता है। ये भी सेम ऐसी की तरह क्वेश्चन है, ये आप लोगों का टास्क है, खुद से कर लेना, ठीक है। और यहाँ से ये हमारा एन दिया हुआ है 248, और एन बराबर निकालना है, तो ये आपका टास्क है, ये आप लोग कर लेंगे। चलो ठीक है, करो। दिया हुआ क्वेश्चन में कि एपी का चौथा और आठवां पद का योग, चौथे और आठवें पद का योग 24 है, ठीक है, और उसी तरह से छठे और 10वें पद का 44 है योग, ठीक है। क्या है? चौथे और आठवें पद का योग हमको दे रहा है 24, और छठे और 10वें पद का योग दे रहा है हमको 44। तो एपी के प्रथम 3 पद निकाले, तो ये तो बात का सवाल निकालने के लिए पहले यहाँ पैटर्न को सॉल्व करेंगे। हमको पता है अच्छे से A4 का मतलब क्या होता है? A प्लस 3D, ए कम, यहाँ से जोड़ लगाओ। 8 का मतलब क्या होगा? A प्लस 7D इक्वल टू 24, इसको जोड़ो, ए मिलके 2A प्लस 3 7 10 बराबर 24। अब थोड़ा ध्यान है, दो कॉमन निकलेगा इसमें से, तो अगर 2 कॉमन निकाल लो यहाँ से तो मिलेगा A प्लस
5d इक्वल टू 24, और ये 2 से कितना बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। तो a प्लस 5d इक्वल टू 12, ये हमारा समीकरण 1 हुआ। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं। हमारा दूसरा पार्ट क्या था, a प्लस 5d, 6 को लिख सकते हैं 5d प्लस a प्लस 10 है तो क्या 9d को लिख सकते हैं 44। चलो अब इसको बोल a मिलके 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। अब 2 को बाहर फेंको, a प्लस 7d इक्वल टू 44। इस 2 से कितना बार में, 22 बार में। तो अपने को क्या दे दे रहा है यहाँ से देखो तो a प्लस 7d इक्वल टू 22। ये हमारा कितना हुआ, इक्वेशन सेकेंड यानी समीकरण 2 हो गया। अब दोनों में जोड़ है तो क्या करेंगे, हमको अच्छे से पता है, जब भी जोड़ आता तो वहां घटाते हैं ना कि जोड़ते। तो घटाएंगे किसमें से किसको, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे। लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1। एकदम ध्यान देना, सबको ही फोकस करना है यहाँ पर। तो घटाते हैं, चलो a प्लस 7d, ठीक है, माइनस लगाएंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, a प्लस यहाँ से 5d इक्वल टू 22 माइनस 44। 44 नहीं ना, 12 है। यहाँ से एक यहाँ है और एक यहाँ है, 22 माइनस 12। तो करो काम इसका, a प्लस 7 गो डी माइनस a गो माइनस 5 गो डी बराबर 22 में से 12 गया तो 10। भाई देखो तो a से a उड़ गया, 7 में से 5 गया 2d, यहाँ 10, दूर से 10 को उड़ा दो 5 बार में। d का मान कितना आ गया 5। जब d का मान 5 आ गया तो किसी एक में इसका मान पुट कर दो, तो एक में करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर उतना मत लिखेंगे, क्या लिखे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से भी 1 का मान कितना है हमारे पास, a प्लस 5d इक्वल टू 12। a रहने दो 5 और d का मान 5 है, 5 5 जा 25 आ जाएगा। तो ये कितना जाएगा देखो तो ध्यान से, a प्लस 25 बराबर 12, a बराबर 12 माइनस 25, और a कितना निकला हमारा, अभी खत्म नहीं हुआ है, वेट करना। 5 से 2 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, a माइनस 13 है। लेकिन अब सवाल पढ़ो एक बार फिर से लास्ट, क्या निकालना, एपी के प्रथम 3 पद निकालना। और हमको अच्छे से पता है प्रथम 3 पद क्या होता है, एपी के प्रथम 3 पद क्या होंगे भाई साहब, तो वो होता है ए प्लस डी और ए प्लस 2d। तो ए निकालो, ए हमारे पास कितना दिया -13, -13 प्लस डी कितना आया था 5, यहाँ से आ जाएगा -13 प्लस 5, 2 इंटू 5, ये तो वही रहेगा, ये दे देगा -8, ये कितना दे देगा -13 प्लस 10 -3। यही हमारा 3 पद निकल गया। क्या निकला है -13 -8 -3। ये हमारा आंसर डन हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया। और यहाँ हमारा ये टाइप खत्म होता है, आते हैं अगले टाइप पे। हाँ तो आइए टाइप 3 का हम लोग का सबसे मजेदार क्वेश्चन है। टाइप 3 में क्या है ना, सिर घूमने वाला है, पर हम घूमने नहीं देंगे और आपका घूमेगा भी नहीं, समझ लेना। तो ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ना, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नॉर्मल ही है पहले की तरह, लेकिन एक्स्ट्रा में क्या लग गया, योग निकालना है यहाँ पे। योग याद है ना, योग योग माया। चलो कोई बात नहीं है, ये तो हमको पता है 2 है। अब डी तो इतना फर्स्ट माइनस सेकेंड की क्या घटाइए गया एकदम से 5। अब लास्ट में देखिए पदों का योग, यहाँ पर लिखा हुआ 10 यानी वाह वाला पद है, 10वें पद का योग है, 10वें पद का योग। तो यहाँ n दिया हुआ है 10। ठीक है, जब इतना ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। निकालना कौन सा पार्ट है हम लोगों को, एसएन निकालना है, योग, क्योंकि हमको ये चाहिए एसएन बराबर वाट नहीं पता है। एसएन का फॉर्मूला के हुए है, ये हुए है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोर्ड पे देखे कृपया करके सब कोई, n/2 बोले तो 10/2, यहाँ तक ये है 2 इंटू 2 प्लस 10 में से 1 जाएगा, और डी कितना है 5। चलो ठीक है, 10/2 5 आया, और कथी कथी आएगा 4 आएगा, यहाँ से 9 गुना 5। बोर्ड मत पढ़ ले बड़ो लोग, 4 प्लस 45 और 45 है 4,
वाह, अब बताओ, आगे बताओ। नहीं पता था, अब पता चल गया आंसर। ठीक है, अब सुनो, पहला पार्ट तो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला कंप्लीट है। दूसरा फॉर्मूला देखो, यहाँ पे प्लस प्लस करके लगा है, चीज को समझना है। इसमें क्या लगा था, कॉमा लगा था, कॉमा लगा, 10वें पद का योग निकालना था। ठीक है, 10वें पद का, यहाँ वे है, 10वें पद का योग निकाला था, वे आ गया, पता चल गया एन है। लेकिन जब भी क्वेश्चन प्लस प्लस करके ऐसे कहने को, ऐसा ऐसा मात्र 10 गो पद है, ज्यादा नहीं है इसमें, 10 गो ऐसा पद है। इसमें कुछ कंफर्म नहीं कहां तक जा रही, लास्ट तक बहुत गया, लेकिन हमको बीच में जहां तक 10 आएगा वहीं तक का पद निकालने के लिए कर। इसमें 18 तक आएगा, 10 ही होगा, 20, लेकिन इसमें कंफर्म है ना हमारा अंतिम जो है ना, यहाँ से लेके गिन के मात्र 10 गो से ज्यादा नहीं है इसमें। तो वो जो सबसे लास्ट वाला वो अंतिम पद हो गया। यहाँ पे क्या है, अंतिम पद एल कहो, टी एन कहो, चाहे ए एन कहो, जो भी कहो। तो यहाँ पे लिख दो पहले ए बराबर 34, डी निकालने का तरीका हुए है, दूसरा में से पहला 25 माइनस 34 बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये -2 हुआ, और यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ एन, एल लिख दो, वो भी आसान है, जो भी लिख रहे हैं एन बराबर इतना, इसमें निकालना एस एन ही है। पर एक ही दिमाग लगाने वाला काम करना है। यहाँ देखो एन तो है नहीं, तो सबसे पहला काम अपना एन लाने वाला है। एन कहाँ से आएगा, तो एन यहाँ से आएगा, बताते क्या, एन का फॉर्मूला लिखो, इसमें दो टर्म में बनेगा क्वेश्चन, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, उसके बाद एस एन भी निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले पे बता रहे हैं। तो ध्यान देना, एन का मान कितना है, 10, ए हमारे पास दिया हुआ है 34, प्लस एन माइनस वन का तो कंफर्म है नहीं, इसलिए डी का कितना है, -2, ब्रैकेट में डाल दो। इधर आएगा तो कितना बन जाएगा, कृपया शांति बनाए रखें, 34 कितना हो गया, इधर क्या लिख रहा हूँ, इधर आ गया, ये आएगा, इसीलिए बोलते शांति बनाए रखे आप लोग, इंटू -2, ये हो जाएगा -24 बराबर, इसको इधर लिख देते हैं -2 इंटू, ब्रैकेट तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, आई माइनस से माइनस, और दूसरे कितना बार में, 12 बार में, यानी हमको कुछ ऐसा मिला है, n-1 बराबर 12, n बराबर 12 जोड़ 1, और n बराबर 13। एक चीज और, प्रयास, अब तो n मिल गया ना, तो हम फॉर्मूला डाल दें, ये वाला नहीं, ये वाला फॉर्मूला नहीं डालेंगे हम लोग। हम लोग दो फॉर्मूला किए थे उसमें, जब भी हमको an पता हो, क्वेश्चन में हमको लास्ट टर्म जब भी पता हो, अंतिम पद पता हो, तो दूसरा फॉर्मूला डालेंगे। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस ए एन वाला फॉर्मूला। दो फॉर्मूला किए थे, आप लोग को याद होगा। तो n/2 कितना दिया था, 13/2। भाई तो कटेगा नहीं, कोई नहीं, मत कटो। वाट 34 प्लस, देखो यहाँ पर 34 प्लस 10, वेरी गुड, वेरी गुड, 7/2 एंड 24। ओके, ये 12 बार में हुआ, सही, कब इसके 11 बार आ गया था। चाकू, चाकुआ कचकचाने नहीं लगता, वही कचकचा गया थोड़ा सा। अच्छा, ये 44 हुआ, ये बोलना चाह रहे थे आप, कोई बात नहीं है। 22, अरे हम तो ये लिखने किए थे, उनको दिखा नहीं है बस। अब देखो तो एस एन आ गया यहाँ पर, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते इसी में। देखो ये तो नॉर्मली अगर पूछता भी है तो हमको नहीं लगता कि ज्यादा मार्क्स से पूछेगा, 1 नंबर से ज्यादा नहीं पूछेगा। इस चीज को आप लोग को लेके चल रहा है, 1 नंबर 2 नंबर में रेयर में ही पूछेगा तो पूछेगा, नहीं लगता कि 2 नंबर में जा रहा है। पर ये सब टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में आ जाता है। कैसे, तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्या चाहिए अपने को, एन और एस से। ये जो क्वेश्चन है ना पूरा इसके पैटर्न पे है, सेम टू सेम। कैसे, तो देखते हैं हम लोग। क्या फॉर्मूला था, देखो यहाँ पे एन निकालना है ना, और एन दिया हो तो सेम टू सेम ये फॉर्मूला अपने पहले निकालना, हमको ए निकाल लेते हैं। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ध्यान देना, एकदम ध्यान देने वाला क्वेश्चन। ये कितना आया, 50 बराबर समथिंग समथिंग करके एन का मान निकाल लो। जैसे एन का मान आ गया हमारा समथिंग कुछ भी आ गया, तो अब निकाल लेना ये वाला फॉर्मूला करके, और एस एन का मान निकाल लेना। और ये आप लोग का क्या है, समझ ही गए होंगे, टास्क। तो कंप्लीट करो। देखो क्वेश्चन 4 नंबर, 4 नंबर में क्या निकालना अपने पास, ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, तो A13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, चाहिए ए प्लस ए को कम डी बराबर 35 दिया हुआ है। डी ही निकालना और S13, यहीं से डी निकलेगा। ए का मान कितना है,
रख दो। 12d बराबर 35, इधर आके कितना हो जाएगा, ये घटेगा, यानी 12d बराबर 35 घटाओ 7। तो 12d बराबर कितना हो रहा है, 35 में 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी 28। कटने वाला है, देखो तो कटने वाला है, किसके पारा से, 4 के पारा से, 4 सते 28 और 4 तिहाई 12, यानी d बराबर कितना आ गया 7/3 आ गया। तो ठीक है, d जब आ गया हमारा तो हम क्या निकालना है, d तो निकल गया, पहला आंसर तो आ गया कि नहीं आ गया, निकालना अब S13 है, S13। यहाँ साफ साफ देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 होता था ना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 13/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की जगह पर क्या है हमारे पास, 13 है, 13 माइनस 1 गुना, और d कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पर d आया 7/3। तो लिख देते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, फ्रेश करके लिख देते हैं, यानी ये 13/2 रहेगा, 2 गुना a का मान कितना था 7 है, क्यों 12 गुना और d का मान 7/3 हो गया, 3 से 4 बार में कटा, यहां से कितना 4 बार में कट गया, 13/2 रहेगा, ये हो जाएगा 14 जोड़ 4 सते 28, 13/2 और 14/28 कितना हो जाएगा 28/32, और ये 42, यानी 13 गुना 21, यहाँ से घटा, और 21 से 13 से कर दो, 21 से 13 6, 21 से 21 6 27, ये हमारा क्या है S13 का आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ, दूसरा आंसर यहाँ। अगर इसको अच्छे से समझे आप लोग तो अगला पैटर्न भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ ही जाएगी, क्योंकि एकदम इसी पे बेस्ड ये वाला क्वेश्चन है। तो ये पूरा करेंगे नहीं, आप लोग करना कैसे, तो देखो यहाँ से, यहाँ भी साफ साफ दिया हुआ 1 प्लस 11d बराबर 37 दिया हुआ है, यहाँ पे 11d, d का मान रखो, a प्लस 11 गुना d कितना हमारे पास 3 है बराबर 37, a प्लस 33 इक्वल टू 37, a इक्वल टू 37 माइनस 33। अब a का मान कितना आया, पहला आंसर आ गया, तो सेम अप्लाई करो यहाँ पर, और Sn का मान पुट करके निकाल लेना, ठीक है, S करके यहाँ पे, ये आपका टास्क है। ये देखते हैं, ये भी वही किया है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे, A3 दिया हुआ है, यानी a प्लस 2d इक्वल टू 15 दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें देखो अब तो d नहीं निकलेगा, तो इसको सॉल्व करेंगे, S10 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, ये हो जाएगा 10/2 इंटू 2a प्लस क्या आ जाएगा 10/2, 2a प्लस n-1, यानी 10 माइनस 1, और यहाँ पे 2 बराबर कितना है 125। देखो यहाँ से ये मिला और ये वाला हिस्सा यहाँ से मिला, अब इसको सॉल्व करके करेंगे, ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है यहाँ पर, इसको सॉल्व कर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ध्यान देना, तो क्या है 2a प्लस 9d बराबर 125, कितना बार में 25 बार में, यानी हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। लेकिन देखो अभी कट छट नहीं होगा, इसी तो सेकेंड हो गया सही है, लेकिन क्या देखो ध्यान देना थोड़ा सा, यहाँ कितना ए है, यहाँ कितना ए है, जोड़ने घटाने के लिए बराबर होना चाहिए, तो इसको बराबर होना चाहिए या तो इसको बराबर होना चाहिए। तो देखो 2 को 9 बनाना आसान है, 9 को 2 बनाना, लेकिन देखो तो 1 को 2 बनाना आसान है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुना करें, 2 से गुना कर इस 2 से घटाए, देखो पहले लिख देते हैं 2 से गुना करें, जब आएगा तो फिर लिख देंगे, फिर 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना, ये बन जाएगा कितना 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, 2 बना, 2 दूना 4 बना, और 15 दूना 30 बना, हो गया, ये हमारा फाइनली समीकरण 3 आया। अब कंपेयर करना, एक को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, 2 और 3 का कंपेयर करेंगे, यानी यहाँ पर लिखना हमको सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, या फिर सेकेंड माइनस थर्ड फर्स्ट में लिखेंगे समीकरण 2 घटाओ समीकरण 3, करते हैं, क्या दिया हुआ 2a प्लस 9d माइनस 2a प्लस 4d इक्वल टू 25 माइनस 30, ठीक है, तो ध्यान दो आगे ये पूरा हिस्सा माइनस बना देगा इसको, 2a प्लस 9d माइनस 2a माइनस 4d इक्वल टू -5, 25 में से 30 जा रहा है तो -5 हो जाएगा, ठीक है।
अब यह ध्यान देना 2a से 2a उड़ा दो, 9 से इसको करेंगे कितना हो जाएगा 5d हो जाएगा -5, 5 से 1 घंटा, d का मान कितना है -1, जब d का मान -1 आसानी है समीकरण 1 से या फिर लिख दो पुट करने पर मान रखने पर 1 को उतारो a प्लस 2d बराबर 15, तो आगे हमारे पास कितना d आया था -1, a प्लस 2 गुना -1 बराबर 15, a माइनस 2 इक्वल टू 15, a इक्वल टू 15 प्लस 2 बोले तो 1 बराबर 17, यहाँ से d निकला और यहाँ से a निकल गया, काम खत्म हम लोग का, यहाँ तक का काम खत्म। अब निकालना क्या वो देखते हैं हम लोग को क्या d निकालना था, यहाँ पे d निकल गया हमारे पास। अब क्या निकालना है a10 निकालना है, a10, तो a10 बराबर क्या होता है आपको अच्छे से पता होता है a प्लस 9d, a कितना है 17 प्लस 9 गुना d का मान -1, यानी 17 घटाओ 9 बराबर 8, यानी एक आंसर हमारा यहाँ आया, एक आंसर यहाँ आना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, समझ में आया तो कंप्लीट करो। देखो ये वाला क्वेश्चन, ये हमारे 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था, इस पे फोकस करना है। दिया क्या है बस, ए दिया, डी दिया, एस एन दिया हुआ और एन निकालना और ए निकालना। ये देखिए कि यही बचा हुआ हमारे पास, चलो इसको निकालते हैं। एस बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n/2 से n का मान तो अपने पास दिया नहीं तो रहने दो, 2a 2 इंटू 2 प्लस n-1, फिर n नहीं है तो रहने दो, d का मान कितना है 8 है, तो निकालते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, ध्यान देना थोड़ा सा, n/2 रहेगा, ये हो जाएगा 2 दूना 4, थोड़ा सा देखेंगे इसमें गुना करो 8n माइनस 8, ठीक है, n/2 रहेगा, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को 8n माइनस 4, क्योंकि 4 में से आ जाएगा तो -4। अब ध्यान देंगे यहाँ से 2 को बाहर फेंको, ये कुछ ऐसे हो जाएगा n/2 इंटू 2 4n माइनस 2, ठीक है, यहाँ से 2 चौका 8 और 2 दूना 4 हो गया, 2 से 2 गया तो क्या मिलेगा, गुना करो इस n में, मिलेगा 4n स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा -2n और एसएन कितना दिया हुआ हमारे पास 90 हो गया। अब इस 90 को भेज दो इस साइड में, 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 90 इक्वल टू 0, ध्यान दो सब में से 2 को बाहर फेंको कॉमन, 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा, ये 2 को भेज दो उस साइड, हमको क्या मिलेगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0, गुना करो 45 गुना 90, 90 हो रहा है 45 और 90, और 90 का निकालेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को कुछ ऐसे, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इक्वल टू 0, यहाँ से एक साथ और यहाँ से एक साथ, 2n बाहर फेंको तो n माइनस 5 प्लस 9 बाहर फेंको तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, ये दोनों को एक साथ बाहर निकालो तो मिलेगा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार लेंगे n माइनस 5 इक्वल टू 0 और एक बार लेंगे 2n प्लस 9 इक्वल टू 0, तो n बराबर हमको कितना मिल रहा है 5, यहाँ पे n का मान निकल गया और यहाँ से इसका कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा -9/2, तो n का मान हम यहाँ से लेंगे और अब अगला क्या निकालना था, a निकालना था, n हमारा एक आंसर आ चुका है और n बराबर क्या होता है दूसरे आंसर के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए कितना हमारे पास देखो तो यहाँ पे 2 है प्लस n अभी तुरंत निकाले हम लोग 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा देखो तो 8 दिया हुआ है, तो 2 जोड़ 5 में से एक जगह 4 8 हो गया, यानी 2 जोड़ 32 बराबर 34, ये हमारा आंसर हो गया एन का। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, तो कंप्लीट करो।